से कम 10 बीघा धान कटा पड़ा है। 10 बीघा में 1.5 लाख का नुकसान हुआ कम से कम। सुबह करीब 5 बजे से बेमौसम हुई बरसात से किसानों की चिंता बढ़ा दी है। लगातार हो रही बरसात ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बुधवार देर रात से शुरू हुई बारिश ने खेतों में कटाई के बाद रखी धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में पानी भरने से फसल भीग गई है और कई जगहों पर धान झड़ने की शिकायतें मिली हैं। किसानों का कहना है कि बारिश के कारण न सिर्फ धान बल्कि उड़द, आलू, सरसों और सब्जियों को भी नुकसान की संभावना बढ़ गई है। खेतों में तैयार फसल कटकर पड़ी है, लेकिन बारिश ने उसे घर लाने का मौका ही नहीं दिया। चीर के जमीन में उम्मीद देता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। मैं मौजूद हूँ इस समय बाराबंकी के विधानसभा दरियाबाद में, और यहाँ कल से रात से आज सुबह करीब तकरीबन 5 बजे से लगातार बारिश ने अक्टूबर के लास्ट महीने में बेमौसम बरसात ने किसानों के सारे समीकरण चौपट कर दिए हैं। धान खेत में पड़े हुए हैं कटे हुए, और अगर 1-2 दिन में मौसम साफ नहीं हुआ तो सारे के सारे धान बर्बाद हो जाएंगे, जमना शुरू हो जाएंगे, खेत में ही सड़ जाएंगे। कोई भी किसान धान अपने घर पर नहीं ले जा पाया है। अमूमन 10 से 15% लोग ही धान सिर्फ अपने खेत से घर ले जा पाए हैं, बाकी सारा का सारा धान कटा और खेत में पड़ा हुआ है। आपका नाम क्या है? हरीश्याम यादव। घर कहाँ है आपका? हरबंसपुर। अच्छा, आप कितना नुकसान हुआ है, क्या अनुमान है, कितना नुकसान और कितना फायदा हुआ आपका? कम से कम 10 बीघा धान कटा पड़ा है। 10 बीघा में 1.5 लाख का नुकसान हुआ कम से कम। अच्छा, कुछ धान कटा था या मतलब अभी सारा खेत में ही पड़ा है? सब कटा पड़ा है। सब कटा पड़ा है, मतलब अभी घर कुछ नहीं ले गए? कुछ नहीं। तो क्या उम्मीद है कि सरकार से कुछ मदद मिलेगी आपको? अब क्या उम्मीद किया जाए, जो सरकार चाहेगी वो कर देगी। तो आप देख रहे हैं, अब किसान जो है परेशान है। इनका जितना धान पड़ा हुआ था सारा लगभग खेत में ही सड़ रहा है। अब ये उम्मीद सरकार से ही कर सकते हैं, भगवान से जो उम्मीद थी वो तो टूट गई है। नाम क्या है भैया आपका? ज्ञानचंद यादव। कहाँ के निवासी हैं? खत्रीपुर। अच्छा, ये बारिश कब से लगभग हो रही है? लगभग सुबह 5 बजे से लगातार बारिश हो रही है, जो थमने का नाम भी नहीं ले रही है। लेकिन इसमें भारी बारिश के कारण हम लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, जो कि धान लगभग 90% धान खेतों में कटा पड़ा है, जिससे कि वो जाम भी सकता है और उसका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा, ना व्यापारी खरीद पाएगा और ना जो धान दराने के ना खाने के किसी भी लायक नहीं बचेगा धान। अच्छा, तो अभी मतलब आप कुछ भी थोड़ा बहुत भी धान काट के घर नहीं ले जाओ? अभी कुछ नहीं, बस थोड़ा से जो मतलब कह लीजिए कि 1 बीघा लगभग, बस अभी, और बाकी कोई तैयारी नहीं। पूर्णतः धान लगभग आपका नष्ट हो गया? जी जी, ये भगवान की कुछ ऐसी दुर्भाग्य हम लोगों का कह लें कि है, या भगवान की कुछ देन ऐसी है कि अभी तक हम लोगों ने शुरू से अभी तक पूरी तैयारी खेती के प्रति की, और लास्ट में अब आग जाकर ये हो रहा है, तो इसको क्या कहें कि कैसा क्या होगा। लेकिन देन सब ऊपर वाले की है, जो करेंगे वही हम लोग किसानों को झेलना पड़ता है, वो झेलना पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे आप लोग सरकार से कुछ उम्मीद करते हैं कि कुछ आपको सरकार से फायदा मिलेगा इसका? देखो, सरकार से तो बस उम्मीद सरकार से ही रही गई है, बाकी तो अब उम्मीद भगवान से नहीं रह गई, क्योंकि जो किसान शुरू से लेकर लास्ट तक पैसा, धन, मेहनत करके उगाता है फसल, उसके बाद नष्ट हो जाती है, तो उम्मीद केवल सरकार से ही रह गई है, बाकी और कोई